Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in this video we are going to read Reproduction in Animals. This is the chapter from class 8 Science. So let's see what is reproduction, what are its types and how reproduction takes place in different animals and human beings. So what is reproduction? Before that you must know what is the importance of reproduction. Reproduction क्यों ज़रूरी है? So we know that all the living organisms live for a certain period of time and then die, and this reduces the number of individuals of a community. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ होता है तो उसकी जो डेथ होती है वो फिक्स होती है, ही हैज़ टू डाई वन डे. और ये किस लिए है? क्योंकि दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. ऑर्गेनिजम्स की जो डेथ होती है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो कोई हर्बीवोर का कम्युनिटी है या फिर कोई कार्निवोर का कम्युनिटी है, कोई भी पॉपुलेशन हो एनिमल्स का, उसमें जब किसी इंडिविजुअल एनिमल की डेथ होती है तो उसका नंबर कम होता है ना. एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज मेंटेन्ड बाय द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. अब ये जो कम हुआ नंबर है, रिड्यूस्ड हुआ नंबर है, उसको इंक्रीज करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि डेथ होती रहती है और साथ साथ जो है बर्थ भी एनिमल्स के होते रहते हैं. तो इस तरह से किसी भी कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उसका जो पॉपुलेशन होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पर रिप्रोडक्शन की वजह से उसका जो नंबर होता है इंडिविजुअल्स का वो मेंटेन किया जाता है. ये है इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होता है. नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप जब प्राइमरी क्लासेस में थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है. रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ. कोई भी जो स्पीशीज़ होता है ना, व्हाट इज़ स्पीशीज़? स्पीशीज़ मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जिसमें इंटरब्रीडिंग होती है. वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें होते हैं, कलर चेंज या फिर स्किन का कलर हो या हेयर का थोड़ा स्ट्रक्चर हो, उसमें वो चेंजेस होते हैं. बट दीज आर ऑल द एनिमल्स दैट कैन इंटरब्रीड. उनमें ब्रीडिंग हो सकता है, उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो ऐसी जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़. तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ. अर्थ पे ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर देयर, और उनमें जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है. इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन की वजह से अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी रहती है. अगर आप सोचो कि सारे एनिमल्स ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे एनिमल्स अर्थ से वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना. दैट्स वाई कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे, उसके लिए रिप्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दो तरह से होता है. एक तो हो गया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो वी विल सी वन बाय वन, एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एनिमल बाय एग्जिस्टिंग टू पेरेंट्स बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है. और ये जो दो पेरेंट्स हैं वो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल पेरेंट मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल पेरेंट जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है. और इन दोनों ही गैमेट्स का फ्यूज़न जब होता है और उससे जो न्यू इंडिविजुअल बनता है, इट इज़ कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन.
It involves the fusion of male gamete with the female gamete which leads to the formation of zygote. zygote कब बनता है? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट इनका फ्यूज़न होता है तो उससे बनता है zygote. एंड दिस zygote डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ये जो zygote है फिर इससे एक न्यू इंडिविजुअल पूरा फॉर्म होता है. अब zygote क्या होता है? zygote जो है एक सेल होता है. ठीक है, zygote एक सेल होता है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से बनता है. ठीक है, अब यही सेल जो है आपको कहोगे कि सेल इंडिविजुअल कैसे बनता है, तो ये जो सेल है वो सेल डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4 बनती है, फिर ये कंटिन्यू आगे सेल डिवीज़न चलता रहता है. एंड आफ्टर दैट वो जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो फिर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो उस एनिमल को वो मिलता है. तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स का जो स्टार्टिंग होता है, उनका जो लाइफ स्टार्ट होता है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं zygote, है ना. कौन से एनिमल्स? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन एनिमल्स में होता है उनमें लाइफ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से जिसको हम कहते हैं zygote. अब ये कौन से एनिमल्स में होता है? यू कैन सी इन फिशेस, फ्रॉग्स, काउज, डॉग्स, हॉर्सेज, इवन ह्यूमन बींग्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़न के बाद zygote बनाते हैं और zygote से एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है. नाउ व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट. इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. इसमें गैमेट्स भी नहीं होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है. अगर गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं है तो zygote भी नहीं बनेगा, है ना. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now since gametes is not involved, zygotes are not formed. zygote यहाँ नहीं बनते in asexual reproduction and the young ones are produced. They are the exact copies of their parents. इनमें जो यंग वंस बनते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स या एनिमल जो बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल उनके जैसे होता है. अब ये क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ. इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. अमीबा एक यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. हाइड्रा मल्टीसेलुलर है, इट इज़ ऑल्सो एक्वेटिक. ईस्ट जो है इट इज़ वन टाइप ऑफ फंगस, ये एक तरह का फंगस होता है. ओके, नाउ विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स only one parent and in sexual reproduction there are 2 parents involved, male and female, दोनों होते हैं. ठीक है. इन asexual reproduction gametes are not produced. gametes की ज़रूरत नहीं होती है इसमें क्योंकि एक ही parent involved है. और sexual reproduction gametes are produced. male gamete and female gamete जो है वो produce होता है. in humans male gamete जो होता है वो होता है sperm और female gamete होता है ovum या egg. नेक्स्ट, नो फर्टिलाइजेशन एंड नो zygote फॉर्मेशन. अब गैमेट्स ही फॉर्म नहीं हो रहे तो वहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो zygote फॉर्म होता है वो भी नहीं होगा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन एंड zygote फॉर्मेशन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, दोनों ही प्रोसेसेस वहाँ पर होते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और उसके बाद जो एक सिंगल सेल बनता है इट इज़ कॉल्ड zygote. द यंग वन प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड दैट्स वाई इस पेरेंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी आने वाली जो जनरेशन्स होती है उनमें आती है. ठीक है, इसलिए इसमें जो सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो यंग वंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं. और इसमें क्या होता है, हियर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स
अकर इन द नेक्स्ट जनरेशन। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आने वाले जनरेशन्स में दिखाई देती है, और इसीलिए जो यंग वंस होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज द रीज़न। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल्स आर अमीबा, हाइड्रा एंड यीस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन फिशेस, काउज, फ्रॉग्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स। मोस्टली जो मैमल्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देन बर्ड्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इसका जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, जैसा हमने अभी पढ़ा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड वन फीमेल, दे आर इन्वॉल्व। दे हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। द एडल्ट मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। एडल्ट मेल जो होते हैं, जो मैच्योर्ड मेल होते हैं, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड द एडल्ट फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग। उसको ओवम या एग भी कहते हैं। ओवम को प्लूरल में हम बोलेंगे ओवा। क्या बोलेंगे? ओवा। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म एंड ओवम का जो प्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस बोथ द गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्म एंड ओवम जो होते हैं दे आर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ा था, है ना? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी द पिक्चर हियर। दिस इज द पिक्चर और डायग्राम ऑफ ओवम। ये ओवम है एंड दीज आर द स्पर्म्स। ये है स्पर्म। The sperm move towards the egg and fuse with it and then it looks like this. ये जो बी डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट है एंड इनसाइड इट यू कैन सी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस जो है दोनों का, स्पर्म का और ओवम का, वो फ्यूज होते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ बोथ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Okay, so it forms the zygote. Zygote is fertilized egg. Zygote क्या होता है? It is a fertilized egg and it is the first cell of the new organism. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि ये zygote जो है it is the first cell of the new organism. यही सेल जो है आगे डिवाइड होके टिश्यूज़ फॉर्म करती है एंड देन ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिज्म को मिलता है। So this is fertilization. The fertilization of egg by a sperm can take place either inside the body of female और आउटसाइड इट्स बॉडी। अब फर्टिलाइजेशन जो है उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है या फिर फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स एंड दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिश है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश या फिर जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स का एग्जांपल हम लेते हैं, है ना, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखा जाता है। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। In amphibians like frogs and toads and fishes, external fertilization होता है। During spring and rainy season, frogs and toads move towards ponds or slow flowing stream. आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश शुरू होती है ना, रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो अचानक से आपको इनकी फ्रॉग्स की आवाज़ सुनाई देती है। फ्रॉग्स एंड टोड्स की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है ना, बिकॉज दीज ऑल द
दिस इज़ द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये उनका रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। तो रेनी सीजन में फ्रॉग्स और टोड्स को आप देख सकते हो कि दे मूव टू द वाटर, जहाँ पर भी पॉन्ड्स होंगे या फिर स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पर आप इनको देख सकते हो। द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ डेलिकेट एग्स, जो फ्रॉग का फीमेल होता है इट लेज हंड्रेड्स ऑफ डेलिकेट एग्स एंड अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स विद टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। अब इनके जो एग्स होते हैं, इन योर बुक ऑल्सो देयर इज़ वन पिक्चर एग्स ऑफ फ्रॉग, आप देख सकते हो जिलेटिन जैसी, जेली जैसी एक उसके ऊपर परत होती है और बहुत सारे एग्स ऐसे इसमें होते हैं, ग्रुप में होते हैं और उनके चारों तरफ जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है जो उन एग्स को होल्ड करके रखता है। एंड ये किस लिए होता है, जेली जो है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द एग्स, न्यूट्रिशन नहीं सॉरी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस अराउंड देम। एज द एग्स आर लेड द मेल रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म, जैसे ही एग्स ले होते हैं वहीं पर जो मेल होता है वो बहुत सारे स्पर्म्स को रिलीज करता है अपनी बॉडी में से। एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल एंड द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग एंड दिस रिजल्ट्स इन द फर्टिलाइजेशन। और ये जो स्पर्म्स है मीन्स सी एग्स आर ऑल्सो लेड इन वाटर and sperms are also released in the water. Now these sperms will swim towards the eggs. sperm जो है वो eggs की तरफ मूव करते हैं, अपने लॉन्ग टेल के साथ वो स्विंग करके वहाँ तक जाते हैं और वहाँ एग के कांटेक्ट में आने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होता है, एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। सो इन दिस वे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फिश एंड फ्रॉग्स। यू कैन सी द पिक्चर हियर, आप देख सकते हो दिस आर द एग्स लेड बाय फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग जो होती है वो इस तरह से बहुत सारे एग्स जो है उनको ले करती है। देन व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ये ऐसा टाइप है फर्टिलाइजेशन का जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। In this type of fertilization, the eggs are fertilized by sperm inside the female's body to form zygote. अब ये जो eggs हैं, they are inside the female's body. Now, what happens? The male animal puts its sperms into the female body. Male animal जो होता है वो sperms को female body के अंदर move करता है and these sperms move to the egg and fertilize it. Internal fertilization takes place in the animals like mammals, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, देन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट। इनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी दिस एनिमल्स, सम रेप्टाइल्स, देन मैमल्स, बर्ड्स। इन दिस एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। Then what are viviparous and oviparous animals? The animals like humans, dogs, cows and cats which give birth to young ones are called viviparous animals. इनको viviparous animals कहते हैं। The animals which give birth to their young ones. Animals like frogs, lizards, butterflies, hens which lay eggs are called oviparous animals. ऐसे animals जो eggs lay करते हैं they are called oviparous, and animals which give birth to their young ones they are called viviparous animals. Now let us see reproduction in human beings. We will first read about the male reproductive system. Okay, here you can see the diagram of male reproductive system. Different parts are there. We will see one by one. The male reproductive system consists of a pair of testes. एक testis का pair होता है. You can see here this one and this one. Means two testes are there, a pair of testes, two sperm ducts, ये sperm ducts है, this one and this one. They are also called vas deferens भी कहते हैं. Then urethra and penis. These are the different parts of male reproductive system. हम एक करके हम सारे parts के बारे में पढ़ेंगे. First we'll read about testes. सिंगुलर हम इसको बोलते हैं टेस्टिस, TETIS, स्पेलिंग ध्यान रखना है ना। टेस्टिस ये है सिंगुलर और TES जो है वो है प्लूरल। ओके,
सो अ मैन हैज़ टू टेस्टिस होते हैं इन मेल एंड दीज आर ओवल इन शेप, यू कैन सी हियर दीज आर ओवल इन शेप. They lie in a small muscular pouch called scrotum outside the abdominal cavity. अब you can see this is the scrotum. ये जो आप देख रहे हो this portion, this is scrotum. And scrotum क्या है? It is a small pouch like structure जो कि abdominal cavity से बाहर की तरफ होता है. अब abdominal cavity क्या होती है? See in our body there are two cavities. दो cavities होती है हमारी बॉडी के अंदर. एक तो है हमारी चेस्ट कैविटी और जिसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसमें हमारे लंग्स, हार्ट वगैरह जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं. और उसके जस्ट नीचे होती है यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी. इसमें फिर सारे आपके एक्सिटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स ये सब एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं. एंड दीज टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ होते हैं. अब ये बाहर क्यों होते हैं? वाई दीज आर केप्ट इन अ पाउच एंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? देयर इज वन रीज़न. स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर. स्क्रोटम जो है वो एक थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करते हैं और जो टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है उसको मेंटेन करते हैं. नाउ स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है मेल के अंदर, इट रिक्वायर्स 1 to 3 डिग्री लेस दैन बॉडी टेम्परेचर. इसमें 1 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी से कम होना चाहिए स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए. एंड दैट्स वाई ये जो स्क्रोटम्स होते हैं और जिसको टेस्टिस जो है दे आर केप्ट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. तो एक टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए उनको स्क्रोटम में उनका पोजिशन है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेस्टिस? टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? The function of testis is to produce male gamete called sperm. क्या बनाते हैं ये? Sperm. Testis produce sperms and also they produce male sex hormone called testosterone. 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 तो ये हार्मोन जो है इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस. तो टेस्टिस के 2 फंक्शन हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. अब ये हार्मोन क्यों ज़रूरी है? दिस हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेल बिकॉज इट इज़ कॉल्ड सेक्स हार्मोन. इसको कहते हैं सेक्स हार्मोन. एंड दिस हार्मोन व्हेन इट सिक्रेटेड इन मेल बॉडी देन ओनली द स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स. स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और जो बॉडी के जो चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, है ना, जो एक ह्यूमन मेल को जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना फेस के ऊपर, बॉडी में मसल्स स्ट्रांग होना, फेस पे पिंपल्स आना, है ना, ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी. वो प्यूबर्टी के बाद ये स्ट्रक्चर जो है, कैरेक्टर्स जो है वो दिखने लग जाते हैं और इसके लिए इस हार्मोन का होना ज़रूरी होता है. तो ये हार्मोन जो है इट स्टार्ट्स रिलीजिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम ये सीक्रेट होना स्टार्ट होता है मेल बॉडी के अंदर. सो दिस इज द हार्मोन. देन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर. एट द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स ये स्टार्ट होता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट हिज लाइफ और टिल डेथ मेल जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है. द टेस्टिस ऑफ अ हेल्दी मेल प्रोड्यूसेस अबाउट 2 billion स्पर्म्स एवरी डे. हर दिन एवरी डे अ मेल कैन प्रोड्यूस 2 billion स्पर्म्स. What is the structure of a sperm? A sperm has a head, then a middle piece होता है and a tail. What is the function of this tail? Tail helps the sperm in its locomotion. वो locomotion में या movement में उसको help करती है. आपको लग रहा होगा कि ये एक किस तरह का स्ट्रक्चर है, बट यू नो दिस इज़ अ सिंगल सेल. स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल होता है और ये बहुत छोटा है. इट इज़ वेरी स्मॉल. इट इज़ द वेरी स्मॉल सेल इन
मेल बॉडी के अंदर बहुत छोटा सा एक सेल होता है, ठीक है। तो आपने सेल के जब साइज एंड शेप पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। नाउ सेकंड पार्ट जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इट इज़ स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वास डिफरेंस। The vas deferens is a narrow duct, you can see this starts from this testis, वो testis से start होती है ना, it starts from the testis and join the urethra, ये urethra को connect होती है यहाँ करके, it joins to the urethra and what is its function? It carries sperm to the urethra by the muscular action of its wall। urethra जो है, urethra तक sperms को पहुँचाने का काम ये वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट करती है। फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द सेमेनल वेसिकल मिक्सेस विद द स्पर्म्स टू प्रोड्यूस सेमेन एंड दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। नाउ द स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस इन दिस टेस्टिस दे ऑल्सो नीड सम न्यूट्रिशन बिकॉज दीज आर लिविंग सेल, तो उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप एक और स्ट्रक्चर देख सकते हो, सेमेनल वेसिकल्स है यहाँ पर, है ना। तो ये जो सेमेनल वेसिकल है यहाँ से एक तरह का लिक्विड प्रोड्यूस होता है। सेमेनल वेसिकल्स प्रोड्यूस लिक्विड इन विच सम काइंड ऑफ शुगर्स आर देयर, लाइक फ्रुक्टोज होता है इसमें और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से टेस्टिस से जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं दे आर कैरिड थ्रू दिस स्पर्म डक्ट and temporarily they are stored in the seminal vesicle. Then next जो organ है it is urethra, you can see there, this is urethra. It is a long tube that arises from urinary bladder, ये urinary bladder से start होता है, long tube होता है and it runs through the penis, ये penis के center में से run होता है, इसके through ये जाता है and it opens outside through the male genital pore, इसके आगे एक opening होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है। नाउ यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसका जो यूरिन फॉर्म कलेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा में से पास होता है और जो सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं इट इज़ ऑल्सो कैरिड बाय दिस यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है उसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये यूरिन को भी कैरी करती है और स्पर्म्स को भी कैरी करती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। देन नंबर 4 इट इज़ पेनिस। पेनिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन और लॉन्ग होता है, थिक होता है एंड इट इंजेक्ट द स्पर्म इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। इसका एक ही काम होता है, इट्स फंक्शन इज़ टू इंजेक्ट द स्पर्म्स इनटू द फीमेल वजाइना और फीमेल बॉडी में इसको इंजेक्ट करने का काम होता है। अब ये तो हो गए सारे ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ विद दिस, इसके साथ देयर आर सम ग्लैंड्स दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड्स। अब ये कौन कौन सी होती हैं? एक तो हो गया सेमेनल वेसिकल जो मैंने आपको भी बताया था, सेमेनल वेसिकल। देन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यू कैन सी हियर दिस आर द, ये पेयर्ड होते हैं और ये भी पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर एक छोटा सा ग्लैंड है, यू कैन सी दोनों तरफ है, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका काम, इन ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। Then we have female reproductive system. Female reproductive system consists of a pair of ovaries. You can see here a pair of ovaries. ये paired organ होते हैं ovaries and oviducts, जैसे sperm duct होते हैं मेल में वैसे यहाँ पर होते हैं oviduct, this one and this one. These are oviducts. These are also called fallopian tubes. And uterus, it is also called womb and vagina. So these are the different parts of female reproductive system. Let us see one by one. First one is ovaries. A woman has 2 ovaries present in the abdominal cavity
वुमेन में जो ओवरीज होती है वो भी एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है, पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द किडनीज, ये किडनीज के जस्ट नीचे की तरफ होती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ओवरीज? These ovaries produce female gamete, that is egg. Female gamete egg, or it is also called ovum. Plural मैंने आपको बताया था इसका ova, है ना। तो female gametes are produced by these ovaries. Then these ovaries also secrete hormones. These are called sex hormones. Estrogen and progesterone. These are the two hormones secreted by ovaries, and these are called sex hormones. These also ovaries start secreting these hormones at the time of puberty. अब puberty in female puberty का जो age होता है that is 10 to 12 years. 10 to 12 years जब होते हैं age होता है उस टाइम females में इन hormones का secretion जो है वो start होता है, and at this time only the ovaries also start producing eggs. इसी समय प्यूबर्टी के टाइम ही ओवरीज जो है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स, और जिसको हम कहते हैं ओवा। अब इन मेल्स, एक आपको बात यहाँ पर याद रखनी है कि इन मेल्स स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओके, वो पहले से उनमें नहीं होते। बट इन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली फीमेल बॉडी कंटेन्स और फीमेल बॉडी हैज़ 1 to 2 million एग्स। बर्थ के समय ही फीमेल की बॉडी में 1 to 2 million एग्स होते हैं, बट दिस ऑल द एग्स आर इमैच्योर, वो इमैच्योर होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, एज आता है फीमेल्स के अंदर, तब ये एग्स जो है वो मैच्योर होने लगते हैं, वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। लेकिन इतने सारे एग्स प्यूबर्टी तक नहीं रहते हैं। आउट ऑफ दिस 1 to 2 million एग्स ओनली 25% एग्स, यानी कि लगभग 3 lakhs तक के जो एग्स होते हैं वो ही बचते हैं फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी तक। बाकी जो एग्स है दे गेट डिस्ट्रॉयड और दे गेट डैमेज्ड, वो एग्स जो है वो इमैच्योर कंडीशन में ही ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो 25% ऑफ 1 to 2 million एग जो हैं दे आर ओनली रिमेनिंग एट द टाइम ऑफ puberty. Now what happens to these eggs? इन eggs का क्या होता है आगे, that I will tell you afterwards. So these इन सारे eggs में से a single mature egg is released into the oviduct alternatively by one of the ovaries every month. अब वो जो eggs है उनमें से हर ओवरी में से अल्टरनेटली 1 egg जो है वो रिलीज़ किया जाता है ना, 1 by 1। एक बार इस ओवरी से, फिर नेक्स्ट मंथ में इस ओवरी से, फिर इस ओवरी से, फिर इस ओवरी से, ऐसे अल्टरनेटिवली 1 by 1 एग जो है वो रिलीज़ किया जाता है। लाइक अ स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल, स्पर्म की जैसी एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है, बट इट इज़ मच बिगर दैन द स्पर्म, ये स्पर्म से बड़ा होता है। यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये है एग या ओवम जिसको हम कहते हैं। इट हैज़ दिस न्यूक्लियस एंड दीज आर अदर स्ट्रक्चर्स, लाइक मेम्ब्रेन्स होती है इसकी। तो दिस इज एग और ओवम। द नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इट इज़ फैलोपियन ट्यूब और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज अ थीन मस्कुलर ट्यूब विथ अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरीज। इस ट्यूब का जो एक एंड होता है जो ओवरीज से कनेक्टेड होता है वो फनल शेप होता है इस तरह से, है ना। और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत सारे, ऐसे 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 आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब एंड दिस पार्ट, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इट जॉइंस टू द ओवरी, ये ओवरी से कनेक्टेड होता है। द ओवम और एग सेल जो होता है इट इज़ रिलीज बाय दिस ओवरी इनटू द फनल शेप्ड ओपनिंग। यहाँ से एक जो है वो रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ये आपको इसका फंक्शन याद रखना है। देन व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस इज
इट इज़ अ सिंगल, ये पेयर्ड नहीं होता है, एक ही ऑर्गन होता है। एंड इट ओपन्स ये जो दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं दे ओपन इनटू द यूट्रस, वो यूट्रस के अंदर ओपन होती है। और यूट्रस क्या है? इट इज़ बैग लाइक ऑर्गन, ये बैग के जैसा होता है जो कि मस्कुलर होता है ना। इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर उस तरह से मसल्स होती है। तो इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में हम कहते हैं गर्भ, है ना। बच्चा जो होता है, बेबी जो होता है, वो गर्भ के अंदर पलता है, उसका डेवलपमेंट वहाँ पर होता है, यहाँ यूट्रस के अंदर। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। तो यहाँ पर जो है बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देन the next part you can see here, it is vagina. The uterus opens into a wide muscular tube. यूट्रस जो है यहाँ पर ओपन होता है वजाना के अंदर, जो कि एक वाइड ट्यूब होती है, मस्कुलर होती है। एंड दिस ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, वजाइना जो है वो बॉडी के बाहर ओपन होती है। इन फीमेल्स वजाइनल ओपनिंग एंड यूरिनरी ओपनिंग्स आर सेपरेट अनलाइक मेल्स। हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही ट्रैक्ट होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है, एंड विच कैरी स्पर्म्स ऑल्सो एंड यूरिन ऑल्सो, बट इन फीमेल्स बोथ द ओपनिंग्स आर सेपरेट। यूरिन के लिए भी सेपरेट होती है और वजाइनल ओपनिंग जो है दैट इज ऑल्सो सेपरेट ओपनिंग, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मेल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैज़ सम एसेसरी ग्लैंड्स लाइक मेमरी ग्लैंड्स। अब जैसे मेल में एसेसरी ग्लैंड्स है, वैसे ही फीमेल्स में भी होती है, एंड दीज आर कॉल्ड मेमरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है, दीज आर मेमरी ग्लैंड्स। एंड मेमरी ग्लैंड्स आर देयर फॉर द नरिशमेंट ऑफ इन्फेंट्स, जो बेबीज होते हैं, है ना। बेबीज का जब बर्थ होता है उसके बाद जो मदर होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, एंड दिस मिल्क इज सिक्रेटेड बाय दिस मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड में से जो मिल्क सिक्रेट होता है वो इन्फेंट के लिए फूड का काम करता है, ओके। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन वी हैव फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग द मेटिंग। मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल जो है इट इंट्रोड्यूसेस स्पर्म्स इनटू फीमेल वजाइना, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म्स इनटू वजाइना इज कॉल्ड इजैकुलेशन। इसको इजैकुलेशन कहते हैं। द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव। स्पर्म जो होते हैं एक्टिव होते हैं और मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स दे कैन मूव देमसेल्व्स विद देयर टेल्स। दे रीच द फैलोपियन ट्यूब्स थ्रू द यूट्रस। वजाइना से एंट्री करने के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करते हैं। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, और इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक जो स्पर्म होता है वो ओवम को यानी कि एग को फर्टिलाइज करता है, उसके साथ फ्यूज होता है इन द फैलोपियन ट्यूब। और ये कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एंड देन जाइगोट इज फॉर्म्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन बन जाती है ना, एक कवरिंग बन जाती है, और इसकी वजह से इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इनटू द एग। और इस मेम्ब्रेन की वजह से, इस कवरिंग की वजह से दूसरे स्पर्म उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। एक बार एक स्पर्म ने अंदर एंट्री कर ली देन अदर स्पर्म्स कैन नॉट एंटर द एग। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ये ओवम किसी भी स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया देन इट इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द वजाइना। उस एग को वजाइना के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है अलॉन्ग विथ सम मसल्स एंड ब्लड, एंड दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है फीमेल के अंदर तो उस एग को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू वजाइना, और उस एग के साथ जो है कुछ टिश्यूज़ और ब्लड जो है वो भी
बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. एंड मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी मंथ. इन फीमेल मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी मंथ. हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जो है अगेन वो फीमेल का जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द स्पर्म. तो अगर फिर से अगर नेक्स्ट मंथ में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. सो every month it occurs, that's why it is called menstrual cycle or menstruation. Now we'll see how the development of an embryo takes place. We have just read that there is fertilization and fertilization forms the zygote. Fertilization के बाद zygote formation होता है. Now this zygote divides rapidly and repeatedly and forms a ball of hundreds of cells. इसका डिवीजन होते होते ये एक हंड्रेड्स ऑफ बॉल का एक हंड्रेड्स ऑफ सेल्स का एक बॉल बन जाता है. नाउ ये जो सारी सेल्स हैं दे आर ऑल इक्वल, वो बिल्कुल सेम होती है. बट आफ्टर दैट दे स्टार्ट बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. अब ये जो सेल्स हैं एक जैसी सेल्स वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ फॉर्म करने लगती है. देन ये जो टिश्यूज़ होते हैं दे फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और इस तरह से एक पूरा जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होता है. अब ये एम्ब्रियो कहाँ पर आगे का डेवलपमेंट करेगा? तो दिस एम्ब्रियो देन इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द यूट्राइन वॉल. ये जो यूट्रस की वॉल है, इंटरनल वॉल है, यहाँ पर वो अपने आप को फिक्स कर लेता है. कौन? एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द यूट्रस वॉल. और ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन. क्या कहते हैं इसको? इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन इज द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्राइन वॉल. अंदर की जो वॉल होती है यूट्रस की वहाँ वो अपने आप को फिक्स कर लेता है और यहीं पर उसका जो है आगे का पूरा डेवलपमेंट होगा. नाउ दिस एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. वो यूट्रस के अंदर ही डेवलप होना स्टार्ट कर देता है और इसके चारों ओर एक कैविटी बन जाती है. इट इज़ कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी. और ये एमनियोटिक कैविटी जो है इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड. वो फ्लूइड से फिल्ड होती है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स. फिर इस एम्ब्रियो के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स और दूसरे जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे बनना वहाँ पर शुरू हो जाते हैं. और इस स्टेज पे जो एम्ब्रियो है इट इज़ कॉल्ड फिटस. इट इज़ कॉल्ड फिटस, है ना. तो व्हाट इज फिटस? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फिटस. फिर वो हो जाता है फिटस. द फिटस इज अटैच्ड टू द यूट्रस बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा. नाउ यू कैन सी नेक्स्ट डायग्राम. हियर यू कैन सी दिस इज द यूट्रस वॉल. यूट्रस की वॉल है जहाँ ये जो बॉल ऑफ सेल्स है जिसको हमने एम्ब्रियो कहा था वो यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है. फिर वो डिफरेंट तरह के सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता है और फिर टिश्यूज़ बनते हैं और फिर ऑर्गन्स बोलते हैं. देन इट इज़ कॉल्ड फिटस. यू कैन सी हियर. नाउ इन दिस स्टेज यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर सीन इन द embryo and this stage is known as fetus. It is called fetus. Okay. Now how this fetus gets nourishment? इसको फूड कहाँ से मिलता है, इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होता है यूट्रस के अंदर. Now this fetus is attached to the uterus by special structure called placenta. You can see here this structure. यह है प्लासेंटा. ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो इस फीटस को यूट्रस से कनेक्ट करता है. और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्यूब होती है. इट इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. इट इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इट कनेक्ट्स द प्लासेंटा टू द फिटस. द प्लासेंटा प्रोवाइड्स. अब प्लासेंटा का यूज़ क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लासेंटा? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. देन नरिशमेंट और जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स
एंड ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग फिटस। यहाँ से फिटस के पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आते हैं थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, और यहाँ से अब ये फिटस जो है इट इज़ अ ग्रोइंग बॉडी, तो नेचुरली वो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी बॉडी में बनाएगा, है ना। तो दिस वेस्ट आर रिमूव्ड बाय दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वेस्ट जो है प्लेसेंटा में वापस चले जाते हैं। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फिटस एंड ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट। वेस्ट को रिमूव करना और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना टू द फिटस, ग्रोइंग जो बेबी है उसको। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट, जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है फिटस का, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। और ये जो पूरा पीरियड होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फिटस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, इट इज़ कॉल्ड गस्टेशन पीरियड। इट इज़ कॉल्ड गस्टेशन period. What is gestation period? The period of complete development of fetus from fertilization till the birth of a baby is called gestation period. और ये कितना होता है? It is about 40 weeks. It is about 40 weeks, or you can say 9 months. 9 months और 40 weeks का ये period होता है in humans. Then last जो process होता है to give the birth or the act of giving birth to the baby, it is called parturition. It is called parturition. So what is parturition? It is the act of giving birth to the baby. तो जब बेबी का कंप्लीट ग्रोथ हो जाता है, व्हेन द बेबी गेट्स फुली डेवलप्ड आफ्टर 9 months उसका बर्थ होता है एंड द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। देन उसका जो फीडिंग होता है, हमने पहले मैंने आपको बताया था मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो जब बेबी का बर्थ होता है मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक्टिव हो जाती है एंड दे स्टार्ट सिक्रेटिंग मिल्क एंड देन मदर फीड्स द बेबी विद दिस मिल्क। सो इन दिस वे फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का ये जो पूरा जर्नी है एक सेल का, जाइगोट से एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। यहाँ पर हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। ओके, सो अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन hen, देन व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस एंड व्हाट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ें। ओके, सो विल मीट सून अगेन इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।